भारत की धरती ने हमें हमेशा से ऐसे सिद्ध योगी और संत दिए हैं जिनकी कहानियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं और श्रद्धा से भर देती हैं। अध्यात्म, धर्म और सिद्धियों की इस दुनिया में हर योगी की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। एक ऐसी ही सिद्ध तपस्विनी थी आनंदमयी मां, जिनके संपर्क में जो भी आया उसकी जिंदगी बदल गई। वह अपने समय की सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय संतों में से एक थी। उनकी जिंदगी चमत्कारों, गहरी साधना और ईश्वर के लिए अटूट प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। लेकिन मां के जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी है जो उनकी साधना की गहराई और इस दुनिया से उनके वैराग्य को सबसे अनोखे ढंग से दिखाती है। यह घटना सुनने में तो बड़ी साधारण लगती है, लेकिन है बहुत असाधारण। ये एक सवाल खड़ा करती है कि कोई इंसान अपनी साधना में इतना कैसे खो सकता है कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही न चले। यहां तक कि रसोई में जलते हुए खाने का भी नहीं। जरा सोचिए, एक साधारण सी रसोई है, चूल्हे पर दाल का बर्तन रखा है और घर के लोग अपने अपने काम में लगे हैं। धीरे धीरे दाल के उबलने की हल्की आवाज जलने की तेज गंध में बदल जाती है। रसोई से धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते पूरा घर जलने की तीखी महक से भर जाता है। घर के लोग घबराकर रसोई की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि बर्तन में रखी दाल जलकर कोयला हो चुकी है। सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन घर में एक इंसान ऐसा है जिस पर इस पूरी घटना का कोई असर नहीं होता। वो है आनंदमयी मां, जो घर की छत पर दुनिया से बेखबर शांत भाव से ध्यान में बैठी है। उन्हें न तो जलते हुए खाने की गंध आई, न ही घर वालों की घबराहट भरी चीख पुकार सुनाई दी। वह तो अपनी ही दुनिया में थी, एक ऐसी दुनिया जहां इस बाहरी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं था। आखिर ये कैसे हो सकता था? कोई साधना में इतना गहरा कैसे उतर सकता है कि उसे आग और धुएं तक का होश न रहे? क्या यह सिर्फ एक भूल थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक राज छिपा था? इस वीडियो में हम उस आध्यात्मिक आग के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आनंदमयी मां के अंदर इतनी तेजी से जल रही थी कि रसोई की आग किसी को नजर ही नहीं आई। इसके पहले कि हम उस राज को जाने, यह समझना जरूरी है कि आनंदमयी मां आखिर थी कौन। उनका जन्म 30 अप्रैल 1886 को बंगाल के खेवरा गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके माता पिता ने उनका नाम निर्मला सुंदरी देवी रखा था, जिसका मतलब होता है बेदाग खूबसूरती। उनके पिता एक वैष्णव गायक थे जो अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। ऐसा लगता है कि भक्ति और ईश्वर से प्रेम तो उन्हें विरासत में ही मिला था। बचपन से ही वह शांत और अंतर्मुखी थी। वह अक्सर ध्यान में खो जाती थी, जिसे देखकर उनके माता पिता घबरा जाते थे। उस समय के रिवाज के हिसाब से 18 साल की उम्र में उनकी शादी रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दी गई। आगे चलकर यही पति उनके शिष्य बने और मां ने उन्हें भोलानाथ नाम दिया। आनंदमयी मां का जीवन भक्ति योग का जीता जागता उदाहरण था। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उनके बारे में कहा था कि वह भारतीय मिट्टी पर खिला सबसे उत्तम फूल है। वहीं परमहंस योगानंद ने उनके नाम आनंदमयी का मतलब बताया, जॉय परमिएटेड, यानी जो आनंद से सराबोर हो। यह नाम उन्हें 19 के दशक में उनके भक्तों ने दिया था, क्योंकि वह हमेशा एक दिव्य आनंद की स्थिति में रहती थी। वह अक्सर खुद के लिए यह शरीर या यह छोटी लड़की जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जो यह दिखाता था कि उनका अपने शरीर से कोई मोह नहीं है। उनका मानना था कि उनकी चेतना ने कभी खुद को इस शरीर से जोड़ा ही नहीं। उन्होंने एक बार परमहंस योगानंद से कहा था, पिताजी, बताने को कुछ खास है नहीं। मेरी चेतना ने कभी भी इस नाशवान शरीर से खुद को नहीं जोड़ा। इस धरती पर आने से पहले भी पिताजी मैं ऐसी ही थी। एक छोटी बच्ची के रूप में भी मैं ऐसी ही थी। यह बात उनके आत्मज्ञान और इस दुनिया से उनके वैराग्य की गहराई को दिखाती है। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म से बंधी नहीं थी, इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। रसोई में खाने का जल जाना कोई एक बार हुई घटना या लापरवाही नहीं थी। यह तो उनके जीवन का एक हिस्सा था जो उनकी गहरी आध्यात्मिक स्थिति को दिखाता था। उनके भक्ति से ख्याल कहते थे। ख्याल एक ऐसा शब्द है तो मुश्किल है, पर इसे एक सहज दैवीय इच्छा कह सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के तर्क से परे होती है। मां के काम किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि इसी ख्याल से होते थे। बचपन से ही वह घंटों तक भाव समाधि में चली जाती थी। जब वह सिर्फ 2 साल की थी, तब कीर्तन सुनते सुनते अपनी मां की गोद में ही आनंद की अवस्था में चली गई।
शादी के बाद भी ऐसा ही चलता रहा। जब वह अपने पति भोलानाथ के साथ रहती थी तो अक्सर घर का काम करते करते सुध बुध खो बैठती थी और समाधि में चली जाती थी। कभी कभी कीर्तन सुनते हुए वह इतने गहरे भाव में चली जाती कि जमीन पर गिर पड़ती और उन्हें होश में आने में घंटों लग जाते। ऐसी एक घटना तब हुई जब वे छत पर चांद को देखते हुए त्राटक कर रही थी। वह उसमें इतना खो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। नीचे रसोई में दाल जलकर कोयला हो गई और जब घर वालों ने उन्हें बताया तो उन्होंने चुपचाप अपनी भूल मान ली, पर अंदर से वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। ये घटनाएं दिखाती है कि उनका ध्यान किसी कोशिश का नतीजा नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था थी जिसमें वह अपने आप चली जाती थी। उनके लिए बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था, खासकर तब जब वह अपनी आंतरिक दुनिया में डूबी होती थी। उनके पति भोलानाथ शुरू में उनकी इस हालत को समझ नहीं पाते थे और बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि निर्मला पर किसी भूत प्रेत का साया है। कभी कभी वह गुस्से में उन्हें मार भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई बुरी शक्ति नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा है। वह समझ गए कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है। एक और हैरान करने वाली घटना उनके खाने से जुड़ी है। 1924 की एक शाम मां आनंदमयी ने घोषणा की, मैं अब अपने हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। उस दिन से लेकर 1982 में अपने महासमाधि तक उन्हें हमेशा उनके शिष्यों ने ही खिलाया, ठीक वैसे ही जैसे एक पुजारी मंदिर में मूर्ति की देखभाल करता है। यह व्यवहार किसी आम इंसान के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन यह उनके इस विश्वास का प्रतीक कि यह शरीर सिर्फ एक साधन है और इसकी देखभाल दूसरों को करनी चाहिए। ये सभी घटनाएं हमें उस असली राज के और करीब ले जाती हैं कि आखिर उनकी इस असाधारण अवस्था की वजह क्या थी। तो अब हम उस असली सवाल पर आते हैं, आखिर वह क्या राज था जिसके कारण आनंदमयी मां अपनी साधना में इतना डूब जाती थी कि उन्हें जलते हुए खाने का भी होश नहीं रहता था। इसका जवाब किसी एक बात में नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी, उनके स्वभाव और उनके अनोखे साधना के तरीके में छिपा है। भाग ए, एक स्वाभाविक अवस्था। वो साधना जो कभी शुरू ही नहीं हुई। ज्यादातर साधकों के लिए साधना एक कोशिश होती है। वे ध्यान करना सीखते हैं, मंत्र जपते हैं और धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आनंदमयी मां के साथ यह सब अपने आप हो रहा था। उन्होंने कभी साधना शुरू नहीं की, वह हमेशा से ही उस अवस्था में थी। जैसा कि उन्होंने खुद योगानंद जी से कहा था, जन्म से पहले भी वह वैसी ही थी। उनकी चेतना कभी इस शरीर से जुड़ी ही नहीं। उनके लिए योग के आसन और मंत्रों का जाप जैसी क्रियाएं बिना किसी कोशिश के अपने आप होती थी। भोलानाथ ने देखा कि शाम को ध्यान में बैठने पर उनके शरीर से अपने आप अलग अलग योग मुद्राएं बनने लगती थी, जिनके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। यह सब एक लीला यानी भगवान के खेल की तरह हो रहा था। यहां तक कि उनकी दीक्षा भी एक अनोखी घटना थी। 1982 में उन्होंने खुद ही अपनी दीक्षा की, जिसमें वह गुरु भी थी और शिष्य भी। उनके अंदर से ही गुरु के रूप में मंत्र निकला और शिष्य के रूप में उन्होंने उसे सुन लिया। इस अनुभव के बाद उन्हें समझ आया कि गुरु, मंत्र, भगवान और शिष्य सब एक ही है। यह घटना बताती है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा किसी बाहरी गुरु पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके अपने अंदर से ही हो रही थी। भाग बी, साधना का सहज स्वरूप ख्याल और अहंकार का अंत। आनंदमयी मां की साधना को सहज ध्यान कहा जा सकता है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं थी जो वह दिन के किसी खास समय पर करती थी, बल्कि यह उनकी सांस की तरह 24 घंटे चलती थी। उनके लिए भगवान को याद करना उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। उनकी इस अवस्था का राज उनके अहंकार के पूरी तरह खत्म हो जाने में छिपा है। वह खुद को यह शरीर इसलिए कहती थी क्योंकि उनका अपने इस रूप से कोई लगाव नहीं था। जब अहंकार नहीं होता तो अपनी कोई इच्छा भी नहीं होती। उनके सभी काम ख्याल से होते थे, जो कि परमात्मा की इच्छा का ही एक रूप था। इसलिए जब वह ध्यान में बैठती थी तो पूरी तरह से उस दिव्य चेतना में समा जाती थी। उस अवस्था में समय, स्थान और दुनिया की सीमाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता था। रसोई में जलता हुआ खाना, बाहर की आवाजें या शरीर की जरूरतें, यह सब उस बड़ी चेतना के सामने कुछ भी नहीं था। यह लापरवाही नहीं थी, बल्कि चेतना का एक अलग ही स्तर पर चले जाना था। जैसे कोई इंसान गहरे सपने में अपने आसपास की दुनिया से अनजान हो जाता है, वैसे ही मां समाधि की अवस्था में इस दुनिया से अनजान हो जाती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह सपने में नहीं
बल्कि परम सत्य में जागी हुई होती थी। भाग सी, कहानियां और उदाहरण। जब पति ने देखा मां काली का रूप, मां के जीवन की कहानियां उनके इस दिव्य रूप को और भी साफ करती हैं। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक उनके पति भोलानाथ से जुड़ी है। जैसा कि हमने बताया, भोलानाथ शुरू में निर्मला की अवस्था को समझ नहीं पाए। एक रात मां आनंदमयी उठी और उन्होंने भोलानाथ को भी जगाया। फिर उन्होंने खुद महाकाली का ध्यान करते हुए अपने पति को आदेश दिया, महाकाली की पूजा करो। जब भोलानाथ ने उनकी पूजा की तो उन्हें अपनी पत्नी निर्मला में साक्षात महाकाली दिखने लगी। वह डर और हैरानी से कांप गए और उन्हें प्रणाम किया। तब मां ने कहा, अब महाकाली को तुम मां की नजर से ही देखोगे ना। उस दिन के बाद भोलानाथ का शक हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अपनी पत्नी के पहले शिष्य बन गए। यह घटना दिखाती है कि मां के शरीर में एक दिव्य शक्ति रहती थी। एक और चमत्कार उनके भोजन से जुड़ा है। एक बार में उनकी एक रिश्तेदार देखकर परेशान हो गई कि मां कई कई दिनों तक बहुत कम खाती हैं। उन्हें लगा कि लोग सोचेंगे कि ससुराल वाले बहू का ध्यान नहीं रखते, इसलिए उन्होंने मां को पेट भर खीर खिलाने की सोची। उन्होंने खीर बनाई और मां को दी। मां ने एक कटोरी पी, फिर और मांगी। वह मांगती रही और पीती रही, जब तक कि लगभग फैन से दूध की खीर खत्म नहीं हो गई। जब बुआ ने और दूध मंगाकर दोबारा खीर बनाई तो मां ने वह भी पी ली। यह देखकर बुआ को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण बहू से नहीं बल्कि किसी महाशक्ति से बात कर रहे हैं। ये कहानियां अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन वे उस गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं कि आनंदमयी मां एक साधारण शरीर में बंधी नहीं थी। उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड के साथ एक थी। अब इन सभी कहानियों और बातों की रोशनी में हम उस पहली घटना पर वापस आते हैं, साधना में जलते हुए भोजन की घटना। अब हम इसे एक नए नजरिए से देख सकते हैं। यह घटना मां की लापरवाही या भूल नहीं थी, बल्कि यह परमात्मा के साथ उनके अटूट मिलन का एक जीता जागता सबूत था। जब मां ध्यान में थी तो वह निर्मला के रूप में नहीं थी। उनका अपना अस्तित्व उस बड़ी चेतना में मिल चुका था। उस अवस्था में शरीर की भूख, रसोई का चूल्हा और उस पर पक रही दाल, ये सब चीजें बेमतलब हो जाती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग नाम खो देती है। वह रहती तो नदी ही है, पर अब वह समुद्र का हिस्सा है। इसी तरह मां का शरीर तो वही था, लेकिन उनकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना में मिल चुकी थी। जलते हुए भोजन की गंध उस बाहरी दुनिया का संकेत थी जिसे मां पीछे छोड़ आई थी, और उनका उस गंध से बेखबर रहना इस बात का सबूत था कि वह उस दुनिया से कितनी दूर जा चुकी थी। यह घटना हमें भक्ति और ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था की एक दुर्लभ झलक देती है। यह दिखाती है कि जब कोई साधक सच में एक हो जाता है तो यह दुनिया, जिसमें अच्छा बुरा, सुख दुख और जलता हुआ खाना भी शामिल है, पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसलिए जलता हुआ भोजन एक नाकामी नहीं बल्कि एक जीत थी। यह अहंकार पर आत्मा की जीत का, शरीर पर आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची साधना सिर्फ कुछ क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को पूरी तरह से उस परम सत्य में मिला देना है जहां कोई दूसरा है ही नहीं। आनंदमयी मां की यह कहानी सिर्फ एक संत की जिंदगी का किस्सा नहीं है। इसमें हम सभी के लिए गहरे सबक छिपे हैं। हम में से ज्यादातर लोग शायद मां जैसी समाधि की अवस्था तक न पहुंच पाए, लेकिन हम उनके जीवन से सीख लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो है एकाग्रता की शक्ति। मां की कहानी हमें दिखाती है कि जब मन पूरी तरह से एक जगह पर टिका होता है तो वह कमाल कर सकता है। चाहे हम ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो या अपना रोज का काम कर रहे हो, अगर हम अपना सातत्य से ध्यान उस काम में लगाएं तो उसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। मां अक्सर कहती थी कि अपने हर काम को भगवान की सेवा समझकर करो। जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं तो वह बोझ नहीं बल्कि खुशी का स्रोत बन जाता है। दूसरी सीख है वर्तमान में जीने की कला। मां सिखाती थी कि इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ आज का पल है और हमें इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर जीना चाहिए। जब मां ध्यान में होती थी तो वह पूरी तरह से उसी पल में होती थी। उनके लिए न कोई कल था न कोई आज। यही सच्ची शांति और आनंद का रास्ता है। तीसरी सीख है अहंकार को समर्पित करना। मां का जीवन इस बात का सबूत है कि जहां हमारी इच्छा खत्म होती है
वहीं से भगवान कृपा शुरू होती है। हम अक्सर जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और जब चीजें वैसी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मां की तरह भगवान पर पूरा भरोसा रखें और अपने अहंकार को छोड़ दें तो हम जीवन की हर स्थिति को एक खेल की तरह देख सकते हैं। अंत में मां की कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई बाहरी खोज नहीं बल्कि एक अंदर की यात्रा है। भगवान मंदिरों या आश्रमों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर है। आनंदमयी मां का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की चेतना किन ऊंचाइयों को छू सकती है। वह आनंद की मूर्त थी जिनकी मौजूदगी भर से लोगों को शांति और दिव्यता महसूस होती थी। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जो हमें प्रेम, समर्पण और भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहने का रास्ता दिखाता है। उनकी साधना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं थी बल्कि भगवान के नाम का सरल और लगातार स्मरण था। जैसा कि उन्होंने सिखाया, उसका ध्यान करो जिसे खोया नहीं जा सकता, अकेले उसी पर ध्यान करो जो हर अच्छाई का स्रोत है। जलते हुए भोजन की वह साधारण सी घटना हमें यही याद दिलाती है कि जब हम उस एक पर अपना सब कुछ लगा देते हैं तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी। मां का एक प्रसिद्ध वचन है, मैं वही हूं जो तुम मुझे सोचते हो। इसका मतलब है कि उनकी दिव्यता को महसूस करना हमारे अपने विश्वास पर निर्भर करता है। वह एक आईने की तरह थी जिसमें हर किसी को अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान का रूप दिखाई देता था। अगर आपको आनंदमयी मां के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप मां की किस शिक्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।